सीतापुर गांव में देविका नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करते थे। बड़ी बहू का नाम छाया और छोटी बहू का नाम उर्मिला था। और हमेशा छाया उर्मिला को तांग किया करती थी, क्योंकि छोटे बेटे ने उर्मिला से प्रेम विवाह किया था और उर्मिला एक साधारण से परिवार से भी थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सांस का चश्मा टूट गया। यह दोष उर्मिला पर मढ़ने के लिए छाया ने उर्मिला को चश्मा लाने के लिए उसकी सास के कमरे में भेज दिया और वह पीछे से अपनी सास के साथ वहां पहुंच गई। क्या किया तूने उर्मिला? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो, कितना नुकसान कर दिया। जब से आई है सब कुछ तोड़ फोड़ किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। माँ जी, मैंने नहीं किया है। छाया दीदी ने मुझे चश्मा लेने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तो क्या कहना चाहती है कि चश्मा मैंने तोड़ा और फिर तुझे यहाँ चश्मा लाने भेज दिया? अरे नहीं दीदी, मैं तो बस माँ जी को बता रही थी कि चश्मा पहले से ही टूटा हुआ था। तभी सास गुस्से में कहती हैं, पहले घर का सारा काम कर ले, उसके बाद जंगल चली जा, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना, तब तक मेरे सामने दोबारा मत आना। ठीक है माँ जी। उर्मिला उदास होकर कमरे से बाहर चली जाती है और अंदर सास कहती है, किसी जानवर का शिकार हो जाए और मर जाए वहीं पर, मैं अपने बेटे की शादी किसी और से कर दूंगी। शादी में आप मेरे लिए भी कुछ बढ़िया से गहने लेंगी ना माँ जी? हाँ ठीक है, जा पहले मेरे लिए बढ़िया से खाना लेकर आ। जी अभी लाती हूँ माँ जी। एक बार यह काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। घर का सारा काम खत्म करके उर्मिला जंगल में लकड़ी काटने जाती है। लकड़ियां काटकर उसका एक गद्दा बनाती है और छांव में बैठ जाती है कि तभी उसकी नजर थैली में रखी रोटी पर जाती है। इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी दिन से कुछ खाया नहीं है, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। वो जैसी ही रोटी खा रही होती है कि तभी वहां पर एक कुत्ता उसके सामने आकर बैठ जाता है। तो वो कुत्ते को एक रोटी डालती है, फिर भी वो नहीं जाता तो और एक रोटी डाल देती है। इस बार कुत्ता चला जाता है कि तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी सामान लेकर गुजर रहा होता है। तभी उर्मिला उसे कहती है, अरे बाबा, आओ रोटी खाओ, वैसे भी आप बहुत थके हुए लग रहे हो। इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। इतनी जोरों की भूख लगी है, बहुत बुरा हाल है। बैठिए बाबा, ये लीजिए रोटी और पेट भर के खाइए। खाना खाने के बाद बाबा कहते हैं, एक बात ध्यान से सुन बेटी, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबतें आए तो बस अपने पूर्वजों को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना। सब ठीक हो जाएगा। बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फूलत है। जी बाबा, यही करूंगी। और कभी सीतापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना। मेरी माँ जी का नाम, उनका नाम देविका देवी है, तो आपको सब बता देंगे। मेरे घर का पता। कभी आना हुआ तो हमसे मिलने जरूर आना। जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगा। अब बेटी, तू जल्दी घर जा, तेरे लिए जंगल सुरक्षित नहीं है। और हाँ, अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। उसके बाद उर्मिला वहां से लकड़ियां लेकर घर आती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लग गया और एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ समय बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? रुक, मैं देखती हूँ। उर्मिला, जा देख कर आ, क्या है वहाँ?
माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जाती है या मैं बताऊं तुझे? उसके बाद उर्मिला देखने कमरे के अंदर चली आती है। वहां कोई नहीं था। वहां पर तो कुछ भी नहीं है माँ जी। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो आवाज किसकी थी? माँ जी, मुझे लगता है बिल्ली खिड़की से घुस गई होगी। ठीक है, जाओ, अब सब सो जाओ। अगले दिन उनकी एक पड़ोसी उसके घर आती है। प्रणाम अम्मा, आप कैसी हो? आओ आओ बेटी, तुम कैसी हो और कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ माँ जी। कुछ दिन पहले वो आपसे दही मंगवाया था ना, वही लेने आई थी। मैं तो भूल ही गई बेटी, क्या करूं, उम्र हो गई है। रुक, अभी लाती हूँ। माँ जी जैसे ही अंदर जाती है कि तभी ऋतुजा उसे कहती है, उर्मिला, तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के बर्ताव से? तू अपने घर में क्यों नहीं बता देती? नहीं बहन, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। उनको ये सब बताकर मैं दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है उर्मिला, जैसी तुम्हारी मर्जी। उर्मिला की सास उस दिन फिर से उससे घर का सारा काम करवा लेती है। रात को उसे खाना भी नहीं देती है और उर्मिला को भूखा सोना पड़ता है। तभी उस रात फिर से सारा घर हिलने लगता है और डर के मारे सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, आवाज तो कल से भी ज्यादा तेज है। हम उर्मिला को अंदर भेज देते हैं। कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। टेक्स खाकर। हाँ, तू सही कह रही है। रुक, अभी मैं देखती हूँ। उर्मिला, जा अंदर जाकर देख क्या है वहाँ। पर माँ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे जाएगी या 2 डंडे खा के जाएगी? उर्मिला जैसे ही अंदर गई, छाया ने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी, दरवाजा खोलिए। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे डर लग रहा है। ये सब मेरे बेटे से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुझे मर अब अंदर। माँ जी, दरवाजा खोलिए। यहाँ पर तो बहुत बड़ा सांप है। उर्मिला डरकर वहीं कोने में चुप रहती है। तभी उसे उन बाबा की याद आती है और वो अपने पूर्वजों को याद करने लगती है। हे पितरों, मेरी मदद करो। कोई तो उपाय दो कि मैं इस मुसीबत से बच जाऊं। तभी वहां पर एक हरा कपड़ा आ जाता है। धीरे से उर्मिला वो कपड़ा उस सांप के ऊपर डाल देती है और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करने लगती है और वहीं पर चक्कर आकर गिर जाती है। चलिए माँ जी, चलकर देखते हैं। अब तक तो मर गई होगी। अगले दिन छाया ने कमरा खोला। उर्मिला एक जगह पर लेटी हुई थी और छाया चिल्लाने लगी। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? माँ जी जैसे ही कमरे में आई और देखा कि पूरा कमरा सोना चांदी और हीरो से भरा पड़ा है। हमारा तो भाग्य ही बदल गया छाया, और ऊपर से ये मुसीबत भी टल गई। माँ जी देखिए, इतना सारा सोना। आज से तो हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। छाया जैसा ही सोना उठाने आगे बढ़ती है, तभी उसे झटके लगने शुरू हो जाते हैं और सोने के ऊपर एक सांप आकर बैठ जाता है। तभी उर्मिला की नींद खुलती है और वो बाबा भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ये खजाना सिर्फ उर्मिला का है। यदि किसी ने भी इस पर बुरी नजर डाली तो उसे चौंधूंगा नहीं मैं। अरे नहीं बाबा, आप मेरी दीदी को छोड़ दो। उर्मिला, सिर्फ तू कह रही है इसलिए छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज दोनों का खेल यही खत्म कर देता। और सुनो उर्मिला, ये सब खजाना तुम्हारा है। ये सब मेरा कैसे हो सकता है बाबा? बेटा, ये सब तेरा ही है। बहुत पहले की बात है, तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को मंत्रित किया था और छुपा दिया था। वो चाहते कि ये खजाना उनके सही उत्तराधिकारी के पास जाए जो ईमानदार और सच्चा दिल वाला हो। और मुझे लगता है तू ही है वो सही उत्तराधिकारी, इसलिए ये सब तेरा है। सिर्फ क्या सच में बाबा? और हाँ, तुम दोनों इस खजाने को चुराने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसकी सुरक्षा सर्पदेव करते हैं। और हाँ उर्मिला, ये खजाना हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, इसीलिए तुम इसकी चोरी होने की चिंता मत करना। तुम्हारा कल्याण हो।